गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राजू रंजन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन में। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन पे बेस्ड है। और प्रोनाउन पे हम कुछ इम्पोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी के किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इधर उधर से कहीं से भी क्वेश्चन कलेक्ट नहीं किया गया है, सब जो है जेन्युइन क्वेश्चन है। और एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके इसको समझा जाएगा एकदम मजे से। और कोई डाउट अगर छूटता है बचता है तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रखेंगे। तो ज्यादा विलंब नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। ठीक। अब ये बताओ कि इसमें जो है हमारा एरर कहाँ है, कहाँ गलत है इसमें। हम कहाँ इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं इस सेंटेंस में। ऑप्शन नंबर ए में है बिटवीन ही एंड मी, बी में है बिटवीन आई एंड यू, सी में है बिटवीन यू एंड मी, और डी नो इम्प्रूवमेंट है। अब उसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कोई भी प्रीपोजिशन होता है, अगर कोई भी प्रीपोजिशन होता है तो अपने बाद वो क्या लेता है। एक सेकंड, ये बड़ा है थोड़ा सा, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब ठीक है। तो प्रीपोजिशन जो है अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है, पॉजेसिव केस लेता है, क्या लेता है। तो कोई भी अगर प्रीपोजिशन है तो जब भी अगर अपने बाद अगर कोई केस वो लेता है तो अपने बाद वो क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। कौन सा केस लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। अब यहाँ प्रीपोजिशन है कहाँ, तो ये है आपका बिटवीन। बिटवीन अपने बाद क्या लेगा, प्रीपोजिशन लेगा। प्रीपोजिशन लेगा तो यहाँ यू जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी हाँ, बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा तो यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक। अब ये एंड है कंजंक्शन, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एंड कंजंक्शन। और एंड का रूल है कि एंड जो है ना बहुत लॉयल है, बेईमानी नहीं करता ये। अगर ये बोलता है कि हम जब भी लेंगे ना तो अपने साथ अगर इधर हम जो केस लेंगे अपने दूसरे साइड भी वही केस रखेंगे। अगर इधर ऑब्जेक्टिव केस है मेरे भाई, तो इधर भी कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। इसमें दो कॉन्सेप्ट बताया मैंने। पहला बताया कि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस है। और जब यू ऑब्जेक्टिव केस है और ये है हमारा कंजंक्शन, तो कंजंक्शन जो है अपने दोनों तरफ सेम केस को रखेगा। तो अगर यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस ही होगा ना। तो यहाँ होगा हमारा यू एंड माई। बात ठीक है, बात ठीक है जो मैंने लिखा है। अगर इसको ठीक बोल दिए तो बहुत मार मारेंगे। चूंकि हम कुछ भी पढ़ाएं तो ऐसा नहीं है कि अंधभक्तों की तरह मतलब कुछ भी हाँ में हाँ मिलाना है। माई जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस है कि पोसेसिव एडजेक्टिव है। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, आई, सॉरी, माई। और ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आई का मी होता है। और यहाँ जो है हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है। तो हम ऑप्शन वहां चूज करेंगे जहां बिटवीन के बाद यू एंड मी हो। जहां यू बिटवीन के बाद यू एंड मी हो, मतलब दोनों तरफ ऑब्जेक्टिव केस हो। तो अब इसमें देखो कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन नंबर कौन, चल 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 हिमाचल चल, ना मत करियो ना मत करियो
अब ना बोलियो चलूंगा कल, मतलब चल 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 हिमाचल चल, मतलब ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। हनी सिंह का बहुत बढ़िया गाना है, गतिविधि करके सॉन्ग है, उसी का ये गाना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी। ठीक। मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं होगा, और कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही मजा से एक्सप्लेन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट्स ऑल स्टाफ मेंबर टू अवेल ऑफ द न्यू हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें कहाँ एरर दिख रहा है? इसमें 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 कहाँ, या नो इम्प्रूवमेंट, ये भी एक ऑप्शन है। इसमें कहीं डाउट हो रहा है, कहीं दिख रहा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट्स। ठीक। तो पहली बात कि ये चीज क्लियर हो जाता है कि यहाँ जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ तो एरर होना नहीं चाहिए। यहाँ का एरर तो क्वेश्चन, इस एरर वाला क्वेश्चन तो होगा नहीं। दूसरी बात, इसको देख भी लेते हैं कि बोर्ड जो है कलेक्शन को दिखाता है। अगर कलेक्टिव नाउन यूनिटी को शो करता है, तो उसके साथ हम सिंगुलरी वर्ब रखते हैं, तो यहाँ हमारा जो है ठीक है, वांट्स। आगे इसमें एक चीज, एक कीवर्ड दिख रहा है, अवेल। अवेल, मामला यही है अवेल का। जैसे अवेल है, अवेल हो गया, इंजॉय हो गया, एब्सेंट हो गया, एब्सेंट हो गया। तो ये सब जो वर्ड है ना, और एक जैसे रिजाइन हो गया, तो ये सब जो है ना, अपने बाद ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, और अपने बाद ये क्या रखते हैं, ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखते हैं। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखते हैं। आप डायरेक्ट इसके बाद जो है, आप कुछ और प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्टिव के ऐसा ऐसा कुछ नहीं यूज कर सकते। यहाँ हमारा कीवर्ड अवेल है, और अवेल जो है ऐसे नहीं आएगा, अपने साथी को ले करके आएगा। मतलब कि ये सब वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के आएंगे। तो देखो यहाँ कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख रहा है, themselves. The board of directors wants all staff member to avail themselves of तो हमारा ऑप्शन नंबर किधर, बेबी को बेस पसंद है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक। यहां तो कोई डाउट? क्वेश्चन क्लियर है? इसको याद कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और भी हैं इसमें, जिसको याद रखना जरूरी है। मेनली यही चार पांच वर्ड जो होता है, ये आता है कॉमनली एग्जाम में। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज him who was responsible for delay in the project। अब ये बताओ कि इसमें क्या एरर है? ये तो पता है कि हम जो कर रहे हैं वो प्रोनाउन का एरर कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा प्रायोरिटी है, ज्यादा चांसेस हैं कि प्रोनाउन के ही एरर आएंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है, इट इज ही, इट इज देम, इट इज हिज। तो इसमें कौन सा होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, क्या होगा? तो एक होता है पर्सनल प्रोनाउन और एक होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। जब इट डमी सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है, तो उसको इम्पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। किसी किसी टीचिंग एग्जाम में ये काफी बार आया हुआ भी है कि इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताते चलते हैं कि ये ईट जो है ना, जब ये डमी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ इसलिए इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। तो ये डमी सब्जेक्ट है, यहाँ भी इसका मेन सब्जेक्ट जो है ना, ये ईट नहीं है। इसका जो है मेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? मेन सब्जेक्ट क्या है? इट इज हिम।
मतलब अल्टीमेटली इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बोला जा रहा है? सब्जेक्ट दो ही केस में होता है, या तो जो सेंटेंस में एक्शन को करे या जिसके बारे में कुछ बताया जाए। तो यहाँ जो है किसके बारे में बताया जा रहा है? हु वाज रिस्पॉन्सिबल, ही के बारे में ना। तो इट जब इम्पर्सनल या डमी सब्जेक्ट के रूप में आए, उसके बाद बी का फॉर्म आता है, तो इसके बाद हम लोग कोई भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लेते हैं। कौन सा केस लेते हैं? सब्जेक्टिव केस लेते हैं। और सब्जेक्टिव केस ही है कि देम है कि हीज है? देम आपका दे का ऑब्जेक्टिव केस है। हिम हिज जो है क्या है? ये पोसेसिव केस में चला गया, हिज। तो यहाँ हमें सब्जेक्टिव केस एक ही दिख रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर किधर जाएंगे? आलिया भट्ट की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इट इज ही होगा। ठीक। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल विच आई हैव एवर सीन। समझ रहे हो बात को? तो वो हम लोग पढ़े हैं ना प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे हु आता है, हुम आता है, और विच आता है, दैट आता है। तो ये सब जो आता है प्रोनाउन, तो इसका अलग अलग जो है रूल होता है कि कब कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे। यहाँ जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन विच दिख रहा है। और कुछ कीवर्ड जो है, जब हम पूरा क्लास ले रहे थे डिस्क्रिप्टिव, तो बताए थे कि अगर कुछ कीवर्ड जैसे मोस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री अगर ऐसा दिख जाए, सेम दिख जाए, ओनली दिख जाए, ऑल दिख जाए, नॉन दिख जाए, तो जैसे सेम, ओनली, नॉन, तो ये सब जो होता है ना, या सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये सब जो होता है ना, अगर ऐसा कीवर्ड हमें सेंटेंस में दिखे मेरे भाई, तो इसको हम लोग, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट। किसका यूज करते हैं? दैट का। तो यहां हमारा विच लिखना सही है कि गलत है? गलत है ना। यहां हमें विच को रिप्लेस करना पड़ेगा दैट से। तो हमारा जो है यहाँ करेक्ट क्या होगा? दैट। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर किधर जाएंगे? रथ को ले चलो पार्थ, किधर? आलिया भट्ट भट्ट की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर ए, दैट। ठीक। ये करेक्ट है, यहाँ दैट है, ठीक है। दैट आई हैव एवर सीन। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे यार, प्रिंटर पे पेन दब गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाइदर ऑफ टू कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। तो हमें बस एक चीज बताओ कि नाइदर और नॉन में, और जैसे आइदर हो गया, नॉन हो गया, तो इन सब में क्या डिफरेंस है? जैसे कि जैसे एक नाइदर होता है, इधर होता है, तो ये सब जो इनको यूज करने का अलग अलग रूल है। ठीक। नहीं नहीं, ये जो है अभी हम जो बताना चाह रहे हैं, ये नहीं, ये सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। वो नाइदर हमें यहाँ नॉन वाला कॉन्सेप्ट पे हम चले गए थे। तो ठीक है। नाइदर ऑफ टू कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। अब यहाँ पे जो है हमारा एरर कहाँ है, हम इसको देखेंगे। पूरा सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ते हैं, नाइदर ऑफ द टू। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये नाइदर ठीक है हमारा, चूंकि नाइदर ना दो में से एक भी के लिए नहीं आता है। अगर मतलब अधिक, दो से अधिक हो, तो उसके लिए हम लोग नॉन का यूज करते हैं, नॉन का। लेकिन यहाँ नाइदर ठीक है, तो यहाँ तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे है हैव। मामला यही गड़बड़ लग रहा है। चूंकि हैव जो होता है प्लूरल, जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए आता है।
और यहाँ जो है टू कैंडिडेट्स प्लूरल तो दिख रहा है मेरे भाई, लेकिन यहाँ एक मामला ऑफ फंसा दे रहा है। मैंने एक चीज और बताया था वो पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही, कि ऑफ जब जब कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, यानी कि ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। कौन? टू कैंडिडेट्स। और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम जब लेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, और इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? नाइदर। तो नाइदर है क्या? मतलब एक भी नहीं। तो एक भी नहीं, सिंगलर की प्लूरल? सिंगलर। तो अगर सिंगलर के साथ हम जब रखेंगे तो सिंगलर वर्ब रखेंगे। तो यहाँ हैव रखना चाहिए कि हैज रखना चाहिए? सिंगलर के लिए है जाता है ना। तो यहां जो है हमारा ऑप्शन नंबर बेबी को बेस पसंद है, बी करेक्ट होगा। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल 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 चल। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑथर हु हैज एवर लिव्ड। ठीक। अब यहाँ मामला क्या है इसको भी हमने अभी बता दिया था। इसमें कहाँ एरर है? तो डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ जो है अगर नजर जाएगा तो यहाँ जो हमारा ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री गुड बेटर बेस्ट दिख रहा है। सुपरलेटिव डिग्री सेम, ओनली, ओनली, ये सब जो बताए थे हम कि अगर ये सब सेंटेंस में दिखता है और उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तब हम रिलेटिव प्रोनाउन में किसका यूज करेंगे? द का। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर आलिया भट्ट, ए की तरफ। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टू सिस्टर ऑलवेज शेयर देयर सीक्रेट्स विथ वन अनदर। एक होता है हमारा वन अनदर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। वन अनदर और एक होता है ईच अदर। ठीक। ईच अदर। तो वन अनदर जो आता है मोर देन टू के लिए आता है, टू प्लस मतलब दो से ज्यादा के लिए। और ईच अदर जो आता है दो के लिए आता है। ठीक। तो यहाँ टू सिस्टर की बात कर रहा है, जब टू सिस्टर की बात कर रहा है तो यहाँ वन अनदर की ईच अदर? वन अनदर मोर देन टू, ईच अदर टू के लिए, और मामला यहाँ टू सिस्टर का ही है। तो यहाँ वन अनदर की ईच अदर? ईच अदर, आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी भी एक बार देख लेना, ईच अदर्स दिया हुआ है, इस टाइप से भी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो ईच अदर्स इस जो है, ये जो है रिडंडेंट टाइप का हो जाएगा, इसको जो है इसमें एस नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी भी गलत, बी भी गलत, और इम्प्रूवमेंट तो होना ही चाहिए। बिना इम्प्रूवमेंट का काम चलने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आई यू एंड ही विल कंप्लीट दिस टास्क बाय टुमारो। मतलब हम लोग कल तक जो है इस टास्क को कंप्लीट कर चुकेंगे, मतलब कर लेंगे। ठीक। तो इसमें ना जब मोर देन वन प्रोनाउन हो, अगर किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन हो, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है वन टू थ्री का, और एक होता है टू थ्री वन का। 231 123। ठीक। तो हमें ये बताओ कि जब कोई अच्छा काम होता है तो उसको बोलने के लिए क्या करते हैं हम? अगर जो थोड़ा सा अगर मतलब मैनर वाला व्यक्ति होगा, अगर दो तीन लोग मिल के करेंगे, तो अगर उससे पूछा जाता है, जो लीडर होता है उससे पूछा जाता है कि आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, तो अपने को नहीं देता है, वो सामने वाला को देता है। मतलब कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो अच्छा काम होता है तो सामने वाला को देता है, मतलब कि 2 3 1।
पहले सामने वाला को देगा, सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, और उसके बाद में जो श्रेय है अपने लिए लेगा। तो जब पॉजिटिव चीजें होती हैं तो हम लोग पॉजिटिव चीज के लिए, पॉजिटिव एक्शन के लिए हम लोग 2 3 1 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और 1 2 3। और ये बताओ कि जब कोई गलती हो जाता है तो कोई भी अच्छा आदमी क्या करता है, दूसरे पे दोष नहीं मढ़ता है, दूसरे को ब्लेम नहीं करता, वो खुद एक्सेप्ट करता है सबसे पहले कि नहीं, इसके जिम्मेवार हम हैं, हमारी गलती है। तो जब निगेटिव सेंस होता है तो हम लोग 1 2 3 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो अब ये बताओ कि यहाँ जो है कंप्लीट दिस टास्क, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? कहीं से भी इसमें निगेटिव चीजें दिख रही है? नहीं। तो जब पॉजिटिव है तो इसके साथ कॉन्सेप्ट कौन सा जाना चाहिए? 2 3 1 का। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, यू कहाँ दिख रहा है? यहाँ और यहाँ। उसके बाद थर्ड पर्सन मतलब ही, यहाँ जो है ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ये तो पहले ही से गलत था, थर्ड पर्सन से शुरू था। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर किधर जाएंगे हम? 2 3 1 231। ऑप्शन नंबर आलिया भट्ट की तरफ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। अब ये बताओ हमें कि एक है हमारे पास एंट और दूसरा है एलिफेंट, ठीक? एलिफेंट। तो एंट का कंपैरिजन हम एलिफेंट से करेंगे तो थोड़ा सा बेतुका जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। एंट का कंपैरिजन आप एलिफेंट से नहीं कर सकते ना मेरे भाई। तो यहाँ जो है यही कॉन्सेप्ट है कि यू जो है यहाँ सब्जेक्ट की तरह है, चूंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, समझ में आ रहा है। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट है नहीं, चूंकि अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यहाँ मान लो। यहाँ आर जो है, अगर कोई जैसे मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब वहां मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो यहाँ यू हमारा मामला है सब्जेक्ट समझने का। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, फार बेटर देन हिम। तो यू जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम ऑब्जेक्ट से करेंगे। एंट का कंपैरिजन हम एलिफेंट से करेंगे नहीं, करेंगे ना। उसके बराबर का होना चाहिए ना मामला। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम सब्जेक्ट से करेंगे। तो यहाँ हिम होगा कि ही होगा? यहाँ ही होगा। यही बात ना। तो कहाँ है हमारा मामला, कहाँ फंसा हुआ है? बेटर देन ही, बेटर देन ही, गुड एज हिम। यहाँ बेटर देन ही कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क absented themselves फ्रॉम द ऑफिस। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सेंटेंस में एज वेल एज, along with, along with, टुगेदर विथ, अगर टुगेदर विथ आता है तो हम लोग इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग इससे पहले आने वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे का प्रोनाउन सेलेक्ट करते हैं, या फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब करते हैं। इससे रिलेटेड जो है भर भर के एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आते हैं। तो हम जब भी अगर प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे ना, तो इससे पहले वाले के बेस पे चूज करेंगे। तो यहाँ मामला है कि द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स, एक हो गया हमारा द क्लर्क्स, और जो है एक हमारा हो गया द ऑफिसर। ठीक। एब्सेंटेड देमसेल्फ, अब यहाँ जो देमसेल्फ आया है ये जो है किसके अकॉर्डिंग आएगा? एक तो आपका क्लर्क हो गया और दूसरा हो गया हमारा ऑफिसर। यहाँ बीच में मामला कौन फंसा रहा है? तो एज वेल एज फंसा रहा है। हमने बताया कि यहाँ
अगर हेल्पिंग वर्ब भी आता है तो इससे पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है। आगे अगर हमें प्रोनाउन भी अगर लाना है तो इसके पहले वाले के ही बेस पे लाएंगे। तो ऑफिसर यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। क्लर्क होता तो समझ में आता कि क्लर्क के लिए देमसेल्फ आ सकता था, क्योंकि क्लर्क थर्ड पर्सन को शो कर रहा है और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे देम सेल्फ ही होता है। लेकिन यहाँ ऑफिसर सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही होता है। तो यहाँ जो है एब्सेंटेड हिमसेल्फ होगा। और एब्सेंट के साथ हमने बताया एब्सेंट, इंजॉय, अवेल, ये सब क्या लेता है अपने बाद? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा इसमें भी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेंटेंस है हमारा, ही इज द सेम मैन हु डिसिप्ड माई फ्रेंड। मैंने कुछ बताया था, कीवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, सेम, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री, नन, ये सब जो है अपने बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेता है। इसलिए यहाँ हम लोग हु को कट करके दैट का यूज करेंगे, आलिया भट्ट की तरफ चलेंगे। ठीक, आई ऑब्जेक्ट टू हिम इंटरफेयरिंग इन माई पर्सनल मैटर। ठीक, अब देखो कि आई ऑब्जेक्ट टू हिम। ठीक, यहाँ टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक, ऑब्जेक्ट लेता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का कौन सा रूप हो सकता है? जीरंड हो सकता है। क्योंकि जीरंड जो है एज ए नाउन काम करता है, और नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना जरूरी है। हम क्या समझा रहे हैं, समझो। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, और यदि वर्ब नाउन बनना चाहता है तो उसको जीरंड बनना पड़ेगा। कुल मिला के इंटरफेयरिंग जो है हमारा नाउन है। ठीक, तो एक होता है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव और एक होता है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक, जैसे एक हो गया माई और एक हो गया माइन। ठीक, तो अब हमें ये बताओ कि पोसेसिव एडजेक्टिव अकेले तो रहेगा नहीं, जब भी लेगा अपने साथ नाउन लेगा। और इसी दोनों का एक छोटा फॉर्म, मतलब एक साथ अगर दोनों को अगर हमें रखना होगा तो उसके जगह पे हम लोग माइन का यूज करते हैं। ठीक, तो कोई भी नाउन है उससे पहले हम लोग क्या रखेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव रखेंगे। क्योंकि नाउन अपने पहले पोसेसिव एडजेक्टिव लेता है। सिंपल बात है कि नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? तो एडजेक्टिव करेगा। एडजेक्टिव करेगा तो अगर बात प्रोनाउन का है तो वहां पोसेसिव प्रोनाउन ही होना चाहिए। तो ही का पूरा केस हमको बता दो। ही सब्जेक्टिव केस ही का ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों हीज होता है, और जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। ठीक, तो यहाँ जो है हमें यहाँ नाउन है, नाउन से पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म? एडजेक्टिव का कौन सा एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हीज होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आलिया भट्ट। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हु सो एवर कम्स फर्स्ट विल बी गिवन द प्राइज। ठीक, तो एक जो है, पहले ये देखो कि यहाँ दिक्कत क्या है। यहाँ विच ओवर जो है, हुम्स ओवर और हु एवर, ये सब जो है तो कहीं ना कहीं मामला यही फंसा हुआ है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि ये यहाँ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, पॉजेसिव केस का, किसका काम कर रहा है। तो ये हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब जो है किसके बाद आता है? तो सब्जेक्ट के बाद आता है। मतलब सिंपल बात है कि
यहाँ हमें क्या होना चाहिए, यहाँ सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। और सब्जेक्टिव केस जो है हुम ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, विच एवर होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए की तरफ हुएवर। बाई मिस्टेक से सारा जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया है, इसमें थोड़ा सा ठीक करना होगा इसको, आगे इसको ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई बुक इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स। अब बताओ कि इसमें कहाँ दिक्कत है। माई बुक इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स। एक होता है योर, योर्स। तो यहाँ जो है हमारा एरर कहाँ है, माई बुक इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स। क्या हमने ये बताया था कि यू का हमें ये बता दो कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है। पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। ठीक। तो अगर हम चाहें सेंटेंस में केवल बिना नाउन का योर यूज करें तो सही होगा? नहीं होगा, चूंकि ये एडजेक्टिव है, ये अपने साथ नाउन लेगा। तो यहाँ जो है अगर हम योर का यूज करते हैं तो योर अकेले नहीं होगा, योर के साथ हमें पेन भी यूज करना पड़ेगा, जो फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ऐसे ही गलत हो गया। बेटर देन दैट, इसमें भी कोई एरर नहीं है। यहाँ जो है ये मतलब अननेसेसरी है, रिडंडेंट टाइम का। यहाँ दैट का कोई यूज ही नहीं होगा, दैट ऑफ का यहाँ से इसको रिमूव करना है। सीधी बात है कि यहाँ जो है हमें पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। माई बुक इज बेटर देन योर्स। और योर्स का मतलब क्या हो गया, योर्स जो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब अगर यहाँ योर्स दिखा रहा है तो इस योर्स का मतलब हो गया योर और प्लस पेन। समझ रहे हो बात को? तो आई होप कि यहाँ जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ये और बात है कि ऑप्शन जो है हर जगह सेम ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए आलिया भट्ट की तरफ चलते हैं। Any of the two pictures which depict the scene is beautiful। अब बताओ, एनी ऑफ टू पिक्चर, तो एक होता है एनी और एक होता है आइदर। एक होता है नाइदर और नॉन। तो अब हमें बताओ कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये आइदर जो आता है ये दो में से एक के लिए आता है, ये नी जो है दो से ज्यादा में से एक के लिए, सिंगल के लिए आता है। नाइदर दो में से एक भी के लिए नहीं, मतलब जीरो। और नॉन जो है दो से अधिक में से जीरो। ठीक। तो यहाँ बात कितने लोगों की हो रही है, दो लोगों की हो रही है। जब बात दो लोगों की हो रही है तो दो लोगों में से जो है एक की, तो जब दो में से एक की बात होगी तो हम लोग आइदर का यूज करेंगे या एनी का यूज करेंगे। एनी दो से ज्यादा के लिए, आइदर केवल दो के लिए। तो यहाँ मामला दो का है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, आइदर की एनी। आइदर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। तो आई होप कि आपको जो है क्लासेज अच्छे लगे होंगे, मजा आया होगा। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके डिमांड के अनुसार कि क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कौन सा सेट प्रैक्टिस करना है। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।